भारत सरकार एक अनाउंसमेंट की कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो लोग यहाँ नखून कटा कटा के शहीद होने लगे। सांसद हैं जो कहने लगे कि हम अपना निजी जमीन दे रहे हैं। व्यक्तिगत जमीन कोई अगर कहता है कि मैं दूंगा और उसका जमीन में पहले से लफड़ा लगा हो, उसी नाम पे उस जमीन को चाहते हैं कि मेरा जमीन क्लियर हो जाए, मामला वहां अटका हुआ है, मेडिकल कॉलेज पे अटका हुआ नहीं। भाजपा के मंत्री थे, वो कहने लगे कि हम तो देव लेके चल जा रहे हैं। लड़का पैदे नहीं हुआ है, ओकरा डांड़ा लमार होने लगा। और तेजस्वी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाएंगे। अब बिहार के अंदर अब जो पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा वो औरंगाबाद। मुख्यमंत्री का 11 तारीख को यहाँ आगमन हो रहा है वरुण प्रखंड में। आप यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, क्या कहेंगे? ये हम लोगों के लिए बड़ा सुखद अनुभव है, क्योंकि कचनपुर पंचायत में, इस पंचायत में पहली बार आगमन हो रहा है माननीय नीतीश जी का, बिहार के मुख्यमंत्री जी का। और हमको लगता है कि इस पंचायत में ही कभी भी देश आज़ादी के समय से आज तक कभी भी राज्य के मुख्यमंत्री तो इस पंचायत में नहीं आए। सौभाग्य है हम लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। पंचायत सरकार भवन हो, जीविका हो, या जो भी योजनाएं हैं, या जिला के अंदर का जितना योजना है सबका यहीं से उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। यहाँ लाने का एक ही मकसद है कि गांव के अंदर का जो स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से देखें। और ये बड़ा हमको बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है कि थोड़ा पिछड़ा हुआ पंचायत था, थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था, तो आने से एक नया जोश, एक नया उमंग, और सरकार आपके दरवाजे आई है। क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सरकार में इस राज्य के अंदर में कोई बड़ा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री आए हैं, लोगों से मिलेंगे, यहाँ की समस्याओं को सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत सारा कार्य है, जो छोटा छोटा कार्य था, जो गांव के अंदर का, इस पंचायत के अंदर का, सब में काम लगा हुआ है और दिन रात काम लगा हुआ है। तो हम लोग तो प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और गरीब गुरबाओं का सरकार है, तो गरीब के यहाँ जाएं और इस तरीके से देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग सदन में बात बोलते हैं तो बोलने में और देखने में बहुत अंतर हो जाता है। वो आएंगे इस इलाके से, ठीक है, यहाँ पे चॉपर से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, और फिर यहाँ से बाई रोड जाएंगे, तो पूरा गांव ये देखते हुए जाएंगे और अगल बगल में जो लोग होंगे, जो भी समस्याएं हैं उसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिला में फिर जिला हेडक्वार्टर में भी बहुत सारा कार्यक्रम है, उद्घाटन है, वहाँ भी करेंगे। आप लगातार युवाओं को रोजगार को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, सवाल करेंगे? एकदम करेंगे, और हर प्लेटफॉर्म पे पहले भी किए हैं और आज भी करेंगे और भविष्य में भी करेंगे। और हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। हमारे नेता ने तो 10 लाख रोजगार की बात हरदम की है, नौकरी की बात की है, रोजगार की नहीं। और उसको पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि मार्च के बाद आप लोगों को सब कुछ दिखने लगेगा कि किस तरीके से अभी तो यात्रा चलने लगा है तो रुक गया है, नहीं तो यात्रा के बाद आप देखिएगा कि फिर से स्टार्ट होगा सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलना। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं कि भैया हमको आचरण बनवाना है, हमको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, वो सर्टिफिकेट बनवाना है। वो तैयारी कर रहे हैं लड़के, और सरकार भी तैयारी कर रही है लड़कों को रोजगार देने के लिए। तो हमको लगता है कि जो हम लोग कमिटमेंट किए थे पब्लिक में, और जो इलेक्शन के समय में कमिटमेंट किए थे, उसको हम लोग पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। औरंगाबाद ने महागठबंधन को 6 सीटें दे दी। औरंगाबाद NH पर बसा है, एक्सीडेंट लगातार होते रहते हैं, मेडिकल कॉलेज की चर्चा है। सवाल है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, हर हालत में बनेगा, और हर तरह से औरंगाबाद इस क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। आप NH पे ही देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि ट्रेन का भी मेन रूट है, 2 NTPC प्लांट है, 6 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। अब इससे ज्यादा क्राइटेरिया तो नहीं चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए। बिल्कुल, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत हम लोग स्ट्रांग है। और कहाँ यहाँ पे राजनीति हो रही थी, रुका क्यों है आखिर? यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा इसमें राजनीति। यहाँ लोग, भारत सरकार एक अनाउंसमेंट की कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो लोग यहाँ नखून कटा कटा के शहीद होने लगे। एक सांसद हैं जो कहने लगे कि हम अपना निजी जमीन दे रहे हैं,
एक भाजपा के मंत्री थे, वो कहने लगे कि हम तो देव लेके चल जा रहे हैं। तो यहाँ लड़का पैदे नहीं हुआ है, ओकरा डांड़ा लमार होने लगा। मेडिकल कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका कभी कोई सर्वे का टीम नहीं आया, कभी भी सरकार के अंदर में डिस्कशन नहीं हुआ। केवल एक नोटिफिकेशन पे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसी नाम पे ये लोग यहाँ पे पूरी तैयारी करने लगे और केवल अपने आप को दिखाने लगे कि हम इसमें आगे हैं और हम इसमें आगे हैं, और इसी राजनीति के चक्कर में ये भेंट चढ़ गया। अभी हमारे नेता तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, देव में आए, देव महोत्सव में आए, और उन्होंने स्पष्ट मंच से कहा है कि जिस जिले ने मुझे 6 का 6 महागठबंधन को सीट दिया है, यहाँ के लोग निराश नहीं हैं। हाँ, हम लोग स्थान नहीं बोलेंगे, स्थान का चयन करना माननीय डीएम साहब का है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जहाँ बिहार सरकार की जमीन मिलेगी वहाँ पे करेंगे। बिहार सरकार का ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के पास जमीन नहीं है। अब हम किसी का व्यक्तिगत जमीन कोई अगर कहता है कि मैं दूंगा और उसका जमीन में पहले से लफड़ा लगा हो, उसी नाम पे उस जमीन को चाहते हैं कि मेरा जमीन क्लियर हो जाए, मामला वहाँ अटका हुआ है, मेडिकल कॉलेज पर अटका हुआ नहीं है। और तेजस्वी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाएंगे। अब बिहार के अंदर अब जो पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा वो औरंगाबाद। चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले लगातार महागठबंधन में आरोप लगने लगे टूटने वाला है पार्टी। कभी पार्टी में ही समाज को लेकर के कमेंट आता है, कभी दूसरे विरोधी आपके पार्टी पर आरोप लगा देते हैं। कितना मजबूत है आखिर पार्टी आपका? 100% नहीं, 1000% महागठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है। नीतीश जी में बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। तेजस्वी जी नौजवान हैं, यूथ आइकॉन है, एक एक्सपीरियंस और एक यूथ, ये कॉम्बिनेशन पे चल रहा है। और लोग बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार भी तो हुए हैं भाई। नहीं बोलेंगे कि हम टूट रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का रोजगार कहाँ चलेगा? भाजपा के लोगों के पास अब मुद्दा क्या बचा हुआ है? भगवान पहले बेच रहे थे, अब आप हम ही लोग को बेच रहे हो। भगवान तो बिक गए, हिंदू मुस्लिम करके भगवान बेच लिए, और अब तो यही बचा हुआ है ना कि हम ही लोग टूट रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा क्यों हड़बड़ा रहे हैं। 24 में दिख जाएगा कि कौन कितने पानी में।